नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्कूल गुरुजी में। ये देखिएगा, आज कक्षा 11 का अंग्रेजी विषय का जो पेपर होने वाला है, अंग्रेजी अनिवार्य का, इंग्लिश कंपलसरी का, उसका मैं आपको पेपर बताने वाला हूं और सारे क्वेश्चन बताऊंगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, 100% विद्यार्थियों आपके एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपने अभी तक कुछ याद नहीं है आपको, आप इस सब्जेक्ट में कमज़ोर है, तो निश्चिंत होकर आपका जो स्कोर है वो बहुत शानदार रहेगा अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, इस प्रश्न पत्र को याद कर लेते हैं। ये सर ने मुझे प्रोवाइड करवाया है हमारे विद्यालय के कि ये एग्ज़ाम में पूछा जाएगा इसके। तो इस तरीके से मैं अपने चैनल पर आपके लिए सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप काफ़ी अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, किसी भी सब्जेक्ट की बात करूँ तो आपको सभी पेपर मिल जाएंगे। बस आप चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आप जो भी मैं प्रश्न पत्र सॉल्यूशन करवाता हूँ तो उन्हीं में से 90+ से ज़्यादा क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, तो सभी में पूछे जाएंगे। तो बस आप अच्छा स्कोर करें, ये हम आपसे उम्मीद करते हैं। चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको सारे पेपर है वो टाइम पर आपको मिल जाएंगे। ओके, तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट ही। आपका ये प्रश्न पत्र है और किस तरीके से ये पेपर ऐसी फॉर्मेट में रहने वाला है, सेम टू सेम देख सकते हो। तो इसी फॉर्मेट में आपका ये पेपर रहने वाला है। देखिएगा, सबसे पहला है ना, सेक्शन ए की बात करेंगे तो सेक्शन ए में आएगा आपके पैसेज। कम 2 पैसेज आएगा सेक्शन ए में। तो पैसेज तो मैं आपको बताऊंगा नहीं कि पैसेज तो हर कोई कर लेता है, तो इसमें मुझे कोई एक्स्ट्रा बताने की जरूरत नहीं है। पैसेज आएगा वो अनसीन आएगा, ठीक है। मतलब आपने ऐसा पैसेज कभी पढ़ा नहीं होगा ऐसे, तो उसे अनसीन होगा, तो उसे पढ़कर प्रश्नों का उत्तर देने हैं। 2 से 3 बार पैसेज को पढ़ना है, फिर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी आप इसको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि पैसेज तो हर कोई हल कर लेगा, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना अपने को। सीधे इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, जिसको सॉल्यूशन की ज़रूरत भी होती है उसको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस पैसेज का स्क्रीनशॉट आप जरूर लें। बाकी पैसेज अनसीन ही आते हैं तो कहीं से भी पूछा जा सकता है। अब सेक्शन बी में देखिएगा, सेक्शन बी में राइटिंग आएगा और जो यही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रश्न क्या पूछा गया है, देखिए, राइट ए टास्क 100 to 200 वर्ड्स गिवन डिस्क्रिप्शन ऑफ ए प्रोसेस फॉर प्रिपेयरिंग टी। ठीक है, आपको एक लिखना है, टास्क पूरा करना है प्रिपेयरिंग टी, यानी आप चाय बनाने कैसे बनाई जाती है, चाय बनाने की प्रक्रिया क्या है, उसके ऊपर टास्क लिखना है 100 से 200 शब्दों में। ओके, ये 4 नंबर का हो जाएगा। और इस जो हिंट दे रखे ना, इसका प्रयोग कर सकते हैं आप। इसका प्रयोग करके आप प्रिपेयरिंग टी जो है ना, इस पर आप टास्क पूरा करें 100 से 200 शब्दों में। बिल्कुल विद्यार्थियों, जो बता रहा हूँ बिल्कुल पूछा जाएगा। या फिर आप अथवा में है, ये प्रश्न अथवा में है, तो आप दोनों में से कोई एक करना होता है। ये वो नहीं करना तो कोई बात नहीं, आप टास्क कर देना हो हिस्टोरिकल टूर, यानी आपने ऑन हिस्टो यानी आपने ऐतिहासिक भ्रमण किया है, तो उस पर आप टास्क लिखना है। क्या है उसके ऊपर 100 से 200 शब्दों में नहीं, या तो आप चाय बनाने की प्रक्रिया या फिर आप हिस्टोरिकल टूर पर, आप दोनों में से कोई एक पर आपको टास्क पूरा करना है। जरूर तैयार करके जाना है आपको, मैं कह रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल पूछा जाएगा। उसके बाद चौथा प्रश्न है कि इसमें पूछा क्या गया है, देखिएगा, ये पढ़ लेना आप। इमेजिन दैट यू आर राजा रानी, यू आर लिविंग एट शास्त्री नगर इन जोधपुर, देयर इज अ irregular supply for electricity at your in your area, write a letter to your collector of your district complaining about the irregular supply for electricity in your city। मतलब इसमें पूछा गया है कि आपको एक कंप्लेंट करनी है, ठीक है, कलेक्टर को, कि हमारे जो एरिया में वो इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो रेगुलर नहीं होती है, तो इसके ऊपर कंप्लेन करनी है। ये कंप्लेंट लेटर लिखना है आपको। या फिर आप ये लिख सकते हो, क्या, इमेजिन दैट यू आर सुनील या सुनीता, यू आर रीडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल विनमाल, राइट एन योर एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग फॉर फ्री कंसेशन ड्यू फाइनेंशियल हार्डशिप। तो इसके ऊपर आप एक लिख सकते हैं, आप एप्लीकेशन लिखना है। यानी दोनों में से कोई एक करना हो तो आपको एक जरूर करिएगा, ठीक है। दोनों ही तैयार करके जाना है एग्जाम में, तो लेकिन एक पूछा जाएगा 100% आपके एग्जाम में। जो बता रहा हूँ वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगा, इग्नोर ना करें। इग्नोर करोगे नुकसान आपका होता है। मेरा काम है आपको प्रश्न पत्र बताना। बाकी आप याद करो ना करो वो मेरा काम नहीं है, और याद करोगे तो बहुत अच्छा स्कोर रहेगा। बाकी जो आपका, तो फिर कोई मतलब नहीं फिर पढ़ने का। ठीक है, राइट एन आर्टिकल, ठीक है, इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन टॉपिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वार। इस पर आपको लिखना है, एक 100 शब्दों में एक आर्टिकल लिखना है। या फिर प्रिपेयरिंग रिपोर्ट इन अबाउट 100 वर्ड्स अंडर द हेडिंग ए टीचर डे सेलिब्रेशन। टीचर डे सेलिब्रेशन पर आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है 100 शब्दों में। मतलब 2 कर सकते हैं आप, मुझे लगता है ये सबसे आसान रहेगा ये रिपोर्ट। तो आप इसे टीचर डे पर आप रिपोर्ट तैयार कर लीजिएगा 100 शब्दों में। ये 4 नंबर का हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया 500%। ये राइटिंग वाले जो पर्सन है मैंने बता दी, स्क्रीनशॉट ले लेना है और बाद में तैयार करके जाइएगा एग्जाम में। आपके पास थोड़ा बहुत समय है, ठीक है। तो बस इस समय का सही उपयोग करिएगा।
और बाकी सब्जेक्ट के पेपर आपको भी प्राप्त हो जाएंगे। तो आप बस आप चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लगातार चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको टाइम पर एग्जाम से पहले पेपर मिले। उसके बाद ग्रामर से सेक्शन सी में ग्रामर पूछा जाएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये, ग्रामर में पूरा करवा दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगा, इसी से रिलेटेड आपके ग्रामर में पूछा जाएगा। पहला प्रश्न ये दे रखा है कि इट रेंड ड्यूरिंग द गर्ल, आपको सुटेबल डिटरमिनेंट, सही डिटरमिनेंट का प्रयोग करना है कि इसमें क्या आएगा, ठीक है। और सट्टे में पूछा है, सही डिटरमिनेंट का प्रयोग करना है, तो इट रेन, ठीक है, फ्यू, ये हो जाएगा फ्यू आ जाएगा, यहाँ पर फ्यू का प्रयोग हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा लिटल का प्रयोग हो जाएगा, और इसमें जो हो जाएगा ही गोज टू इन प्रिजन सम टाइम इन गिवन लेक्चर, इन आ जाएगा इसका प्रयोग, यहाँ पर दैट का प्रयोग हो जाएगा। ओके, जो बता रहा हूँ यहाँ पर दी का प्रयोग हो जाएगा, और उसके बाद ए का प्रयोग हो जाएगा, ही गेव अस ए गुड ब्रेकफास्ट, तो ए का प्रयोग कर लेना है। इस तरीके से आपको इसका प्रयोग करना हो, और इनमें से आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, अगर आप कमज़ोर है इस सब्जेक्ट में, अगर आप तैयारी भी नहीं है आपकी, निश्चिंत रहिए, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप तैयारी करिएगा, ठीक है। 7वें प्रश्न देखिएगा, इसमें सुटेबल मॉडल का प्रयोग करना है, इसमें कौन सा मॉडल आएगा, तो यहाँ पर जो मॉडल है वो मे का प्रयोग हो जाएगा, यहाँ पर आपको मे का प्रयोग करना है। बाद में आप सेंटेंस पढ़ लेना पूरा, जो मैं सिर्फ आपको आंसर बता रहा हूँ, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अब बाद में स्क्रीनशॉट से आप जरूर याद करें। योर फादर हैवी नियर बी एटी नाउ, इसमें क्या हो जाएगा, मस्ट, या मस्ट का प्रयोग कर देना। और तीसरे में आपको आउट का प्रयोग करना, OUGST का प्रयोग कर लेना। और चौथे में आपको शुड का प्रयोग करना है, यहाँ पर आपको शुड का प्रयोग, यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक, तो यहाँ SOULD शुड का प्रयोग करना। यू विल हैव मनी बैक नेक्स्ट वीक, तो यहाँ पर माइट का प्रयोग करना। 5वें में आपको माइट MIGST माइट का प्रयोग करना, और उसके बाद लास्ट में कैन का प्रयोग कर देना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है, स्क्रीनशॉट लोगे तभी आपको बाद में थोड़ा बहुत अगर भूल जाते हैं फिर भी आपको आसानी रहेगी याद करने में। और उसके बाद 8वां प्रश्न है, 8वें में आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की सही फॉर्म आपको लिखनी है। जैसे कि सबसे पहले है ना वियर, वियर की इसमें इस सेंटेंस में देखो, या वियर की जो सही फॉर्म आ जाएगी वो आ जाएगी 8वें में पहला है डू नॉट नीड, ठीक है, डू नॉट नीड टू वियर, यहाँ आ जाएगा डू नॉट, यहाँ डू नॉट वियर, सॉरी डू नॉट नीड टू वियर, ओके, यहाँ लिखा नीड टू वियर, आगे इस तरीके से इतना लिख देना। उसके बाद दूसरा है साम ऑलवेज गो अवे टू वीकेंड, तो यहाँ गो का प्रयोग हो जाएगा गोज, गोज का प्रयोग करना है आपको। इसमें किसका प्रयोग करना है, GOES का प्रयोग करना है, गोज का प्रयोग करना है। तीसरे में पूछा है, तीसरे में आपको टेस्टेड, तो टेस्ट है ना, इसकी जो सही वर्ब फॉर्म हो जाएगा टेस्टेड, टेस्टेड ED लगाना ना, पीछे क्या लगाना, ED लगा। और उसके बाद देखा है माई ग्रैंड मदर वंस सिन, सी की जगह आपको लिखना है आपको सेव, सेव का प्रयोग हो जाएगा। यहाँ पर आपको हिज रिटर्न, यहाँ जाएगा बुक हिज रिटर्न आ जाएगा, हिज रिटर्न का प्रयोग करना है, सॉरी हिज नहीं आएगा, हेज जाएगा, ठीक है, हेज रिटर्न का प्रयोग करना है। और उसके बाद अगला है लास्ट वाला सेटा है, इसमें आ जाएगा हेज, सॉरी वाज रीड आ जाएगा, वाज रीड आ जाएगा, वाज, और ये रीड तो आपको लगाना ही है। इस तरीके से इसका सही वर्ब फॉर्म लगाना ही है, स्क्रीनशॉट आप ले लें इसका। उसके बाद जो 9वां प्रश्न है, 9वें में आपको राइट एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन है, सही उसी तो प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। तो 9वें में पूछा है, तो यहाँ बिटवीन का प्रयोग कर देना, दूसरे में अंडर का प्रयोग कर देना, ठीक है। और आगे में आपको यहाँ पर जो दे रखा है ना, तीसरे में वी कैम्प्ड ए इन वी कैम्प्ड बी साइड ओवर का प्रयोग कर देना है, और इसके ऊपर यहाँ पर इनटू का प्रयोग कर देना है, और उसके बाद यहाँ बिटवीन का प्रयोग होगा, और उसके बाद यहाँ लास्ट में इन का प्रयोग हो जाएगा। ये जो मैंने राइट वाले निशान किए हैं ये सही हो जाएगा, स्क्रीनशॉट प्रत्येक प्रश्न का लेना है, ओके। उम्मीद करता हूँ विद्यार्थियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है कि हम आपके लिए इतना करते हैं तो आपको कुछ फर्ज बनता है। सेक्शन डी में देखिएगा, सेक्शन डी में टेक्सचुअल क्वेश्चन आएंगे, मतलब आपके टेक्स्ट बुक्स में से क्वेश्चन आएंगे सारे, अब जो क्वेश्चन आएंगे ना वो सारे टेक्स्ट बुक्स में आएंगे। ये भी पैसेज है वो कर लेना आप, पैसेज वही रीडिंग पैसेज हो जाएंगे, ये अथवा में है पैसेज, तो पैसेज मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप कर सकते हो अपनी तरफ से। अब जो क्वेश्चन बताऊंगा जो आप टेक्स्ट बुक्स में से आएंगे और वो थियोरेटिकल क्वेश्चन होंगे, देखिएगा इसमें पूछा है, मतलब आपको यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, यही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, नंबर देने में सबसे बड़ी भूमिका निभाएंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 20 या 30 वर्ड्स, ठीक है, 20 से 30 शब्दों में आपको आंसर लिखना है।
ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें, ठीक है। उसके बाद 12% का स्क्रीनशॉट ले, 2% पूछे हैं अथवा में है, और ठीक है। उसके बाद यहाँ भी ये 2% पूछे हैं, ये अथवा में यहाँ भी, और ये रहा दूसरा प्रश्न, ये भी अथवा में पूछा है। और तीसरा में ये एक्स्ट्रैक्ट है, इसको केयरफुली पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देना है, ये भी केयर एक्स्ट्रैक्ट है वो आपके मतलब अथवा में है। उसके बाद 14वां प्रश्न है, ये भी आप देख लीजिएगा। इसमें पूछा है आपको 3 प्रश्न पूछे हैं, 3 आपके टेक्स्ट बुक्स में से हैं, और 15वें में भी आपको अथवा में पूछा है, तो एक ही प्रश्न पूछा है, वो भी अथवा में पूछा है, दोनों में से कोई एक करना है। और साइड में नाम भी दे रखा है किस यूनिट से लिया गया है, किस पार्ट से भी लिया गया है, ये भी आपको बताया गया है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, 100% रियल पेपर है, अभी से कह रहा हूँ विद्यार्थी तैयार करके जाइए। अगर नहीं करके तो फिर कोई नुकसान ही आपका, फिर ये मौका नहीं मिलेगा बार बार आपको। 16वें में ये हो जाएगा, 17वें में ये हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद तैयार करके जाइएगा, देख लेना। वापस आप इस वीडियो को देखोगे तो इसी में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये 17वां। उसके बाद 18वें क्या हो जाएगा, अब 18 में आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन लिखना है, तो चूज द करेक्ट ऑप्शन लिख देना। जैसे इसमें यह हो जाएगा, सी हो जाएगा, यहाँ भी सी हो जाएगा, और इसमें भी आपको बी लिख देना, और यहाँ भी है लास्ट वाला लिख देना। ये हो गया। ये पूरा प्रश्न पत्र मैंने बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा हो। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि बाकी सब्जेक्ट के पेपर हैं वो मिलेंगे आपको एग्जाम से तुरंत पहले। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद, वंदे मातरम।